बाप के हाथों इनकी माँ का कत्ल हुआ है, जिससे ख़ुदकुशी का रंग दिया जा रहा है। अगर साफ शफाफ तहकीकात हों तो डेफिनेटली पस पर्दा हक़ाइक़ सामने होंगे। इसको पसीना आता है, इसकी माँ हर 2 दिन के बाद इसको वॉश कराती थी, सर लाज़मी वॉश कराती थी। इसके इतना ज़्यादा इसको स्मेल आ रही है इसके उससे, सर जिस इसके तरह ना रहीम, उम्मीद मामला खैर वाफियत से होंगे। तमाम देखने वालों को राजा फैसल का सलाम। नाजरीन, कल आपने एक तफसीली प्रोग्राम सुना होगा, सना रफ़ाकत, जो एक बदकिस्मत बेटी कहा जा सकता है, जो इस अलमनाक हादसे का शिकार हुई। और ये आज उसके बच्चे फाइनली अदालत के थ्रू वर्षा के हवाले किए गए हैं। ये छोटी बच्ची है, कितनी एज है इसकी? 1 साल 1 मंथ। 1 साल 1 मंथ। और ये बड़ी बच्ची है, उसका क्या नाम है? हाना। हाना। और इसका ज़ारा नाम है। जी। ये बच्चों की आप कंडीशन देख सकते हैं कि माँ की बच्चों को कितनी ज़रूरत होती है, और बाप को कितना सफाक बाप था जिसने इस बच्चों का लिहाज भी नहीं किया। और कल तक जो रिक्वेस्ट थी वर्षा की, वो आपने सुनी। और आप ये बताएं कि आज जब आप कोर्ट में गई, आपको कोई क्या जो चैलेंजेस हैं वो पेश हुए? चैलेंजेस तो कोई पेश नहीं हुए, माशाल्लाह सबने सपोर्ट किया, सबने साथ दिया। आखिर में जो हमें चैलेंजेस पेश है, जब हम बच्चों को ला रहे थे, उस घर में गए, वो जो डॉक्टर है उसका जो बेटा है, एक ही बेटा है, जो इनका सौतेला भाई जो है कह सकते हैं, तो वो हमें बच्चों को सामान हम वहाँ से उठा रहे थे, बल्कि मैं बैग नहीं लाई, अगर वो लाती तो मैं आपको दिखा देती कि उसने हमें कौन सा सामान डाल के दिया उधर। ठीक है, हमें सामान नहीं उसने लान दिया। अब कहता है नहीं जी सामान नहीं लेके जा सकते आप। फिर वक्त हम वहाँ से चुप होकर आ गए। हमने कहा कि क्योंकि ये हमने अगर वकील अब करा दिया तो ये वकील का काम है आगे। ठीक है, हमारा यहाँ पे बहस सारा करना, क्योंकि हमें बच्चे चाहिए, हम कपड़े नए ले लेंगे, कोई इशू नहीं है। ठीक है, जब बच्चे लिए हम ऊपर आए, आके उसने जज के साथ, जज साहब जो है उनके साथ बहुत ज़्यादा बहस की। शायद जज साहब न्यू थे, इस वजह से उन्होंने इतना वो सख्ती पेश नहीं किया उसके साथ। ठीक है, बहुत बहस की। बच्चों का वारिस मैं हूँ, बच्चों के सबसे करीब मैं हूँ। अब हमारा घर है उधर, क्योंकि शहर में तो नहीं है ना, गाँव में है, तो इनके घर से हॉस्पिटल बहुत दूर है, वहाँ पे पैनाडोल की पता नहीं दवाई नहीं मिलती है, वो इतना यहाँ पे बच्चों की परवरिश कैसे होगी, उनको वो माहौल नहीं मिल रहा है। तो ये कैसा माहौल मिल रहा है? ये बच्चे के देखें कि ये अगर आप इसको दिखा दें तो ये इसके बाजू देखें, इसके आप ये अगर देखें तो पाँव देखें, इसके कितने ज़्यादा गंदे पाँव गंदे। आप इसका सर अगर सूंघे तो इसके सर से इतनी स्मेल आ रही है, आप सोच लो कि इसको पसीना आता है। इसकी माँ हर 2 दिन के बाद इसको वॉश कराती थी, सर लाजमी वॉश कराती थी। इसके इतना ज़्यादा इसको स्मेल आ रही है इसके उससे। इसके नाखून देखें, ये इसके नाखून देखें, आप देख रहे हैं जिस तरह किस माँ हद अपने तक इसके बच्चों का नाखून ख्याल गंदे। रखती है, काम वाले तो नहीं कर सकती। ये नाज़रीन आप देख सकते हैं, एक चीज़ सामने नज़र आ रही है कि बच्चों की कंडीशन क्या है। बच्चों को आज फाइनली वाया कानून अदालत के थ्रू जो हवाले किया गया है वर्षा के, सना और रफ़ाकत की वर्षा के। अच्छा, आज तक की जो कार्रवाई थी उससे आप मुतमईन हैं? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, हम उससे मुतमईन हैं। हमारे साथ सबने जो है कोऑपरेट किया है हमारे साथ सबने। लेकिन उसके बेटे ने हमें वो किया है कि भई आप बच्चों को नहीं लेके जा सकती, मैंने मुलाजमा रखी हुई है, जिस पे जज साहब ने भी उसके साथ काफ़ी बोला है कि देखो आप अभी, आपकी एज 26 साल है, ठीक है, आप बच्चों को कैसे पाल सकते हो? बच्चों को किसी फीमेल की ज़रूरत है, और जो उनके करीबी है। अगर आपके घर में कोई आपकी बहन भी होती है आपकी एज की, तो हम आपके हवाले कर देते। और हकीकत में हम लोग भी कह रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात है हमारी बहन चली गई है, तो हम अगर यहाँ पे कोई इनको पालने, हम क्योंकि हम इनको जब भी देखेंगे हमें अपनी बहन उसी तरह से याद आएगी, पहले दिन की तरह याद आएगी, शुरू से हमारा दुख और ताज़ा हो जाएगा। ठीक है, तो हम इनको कभी भी ना लाते अगर इनकी दादी होती, इनकी फूफो होती, या कोई कुछ भी इनका खूनी रिश्तों में से कोई ऐसी फीमेल होती जो इनका सपोर्ट कर सकती, इनको संभाल सकती, तो हम इनको क्यों लाते? क्योंकि अगर हम इनको लेके जाएं तो हमें अपनी सिस्टर का गम रोज़ ताज़ा होगा, हमें अपनी बहन का गम रोज़ ताज़ा होगा इन्हें देख देख के। बिल्कुल नाज़रीन, ये आपने गुफ्तगू सुनी साहिबा अब्बासी की। इन बच्चों को देख के यकीनन बात करना मुश्किल हो रहा है कि जो एक बाप के हाथों इनकी माँ का कत्ल हुआ है, जिससे ख़ुदकुशी का रंग दिया जा रहा है। अगर साफ शफाफ तहकीकात हों तो डेफिनेटली पस पर्दा हक़ाइक़ सामने होंगे कि किस तरह शफ़ायत वहाँ से मिटाई गई, फिर हॉस्पिटल ले जाया गया। तो साहिबा, आखिर में आप कुछ कहना चाहें मज़ीद? जी बिल्कुल, मेरी आईजी साहब से, वज़ीर-ए-आज़म साहब से, चीफ जस्टिस साहब से मेरी रिक्वेस्ट है कि काइंडली इस पे हमें डिले ना करवाया जाए, इस पे जो है फिल फॉर आप नोटिस दें और हमें इंसाफ दिलवाया। मेरा ये है आपसे कि मैं कह रही हूँ कि उनकी जो मेड है वो बार-बार अपने बयानात चेंज कर रही है। मैं पुलिस से ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि उसको अपनी उसको गिरफ्तार करें, और जो है उससे काइंडली उसको सच उससे पूछें कि आखिरकार ये सच क्या है। क्योंकि पहले उन्होंने ये बहाना बनाया हुआ था कि बच्चे हमारे पास हैं, तो अब बच्चे हमने अल्हम्दुलिल्लाह अदालत के थ्रू ले लिए हैं, लीगली तौर पे हमने ले लिए। तो मैं ये कह रही हूँ कि पुलिस से ये कह रही हूँ कि काइंडली उसको फिल फॉर जो है अपनी आप कस्टडी में लेके उसका जो है उसका मतलब आप तफ्तीश करें। थैंक यू सो मच। जी बिल्कुल, ये हम भी उम्मीद करते हैं कानून से, कानूनी इदारों से, पुलिस से, कि जो साफ शफाफ तहकीकात करके इनको, इन बच्चों को, कम से कम इन बच्चों का फेस देखें, इनको इंसाफ दिलाया जाए, ताकि
मज़ीद कल कोई और बेटी जो है वो सना रफ़ाकत की तरह उसके साथ ये हादसा पेश ना आए, क्योंकि कानून पे, पुलिस पे या फिर हमारे जितने भी कानूनी इदारे हैं उन पे एतबार होगा। अगर नहीं होगा तो फिर डेफिनेटली लोग मजबूर होकर जॉइंट एक्शन कमेटी जैसे प्लेटफॉर्म पे जाएंगे, क्योंकि वो हर इदारे से मुतफ़र होंगे। तो हम भी एज अ मीडिया पर्सन उम्मीद करते हैं IG आज़ाद कश्मीर से, वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर से और चीफ जस्टिस ऑफ आज़ाद जम्मू कश्मीर से कि वो इन बच्चों को कम अज़ कम इंसाफ दिलवाएंगे।